निकाय चुनाव और उससे भी बड़ा 24 के रण के लिए मानो रणभेरी बज गई है। जितने भी तरकश में तीर हैं, सब निकाले जा रहे हैं। तो सियासी जंग में सपा ने चल दिया एक बड़ा दांव, जिसके फेर में न केवल बीजेपी फंसेगी बल्कि निषाद राजभर को चित्त करने का भी प्लान है। दरअसल निषाद और कश्यप जयंती के बहाने एक बार फिर से उन 17 जातियों की दशकों पुरानी जख्म पर समाजवादी पार्टी ने हाथ रख दिया है। दशकों पुरानी मांग को फिर से उठा दिया है। मांग इन 17 मोस्ट बैकवर्ड जातियों को एससी में शामिल करने की, जिसमें निषाद, केवट, मल्लाह, बीन, कश्यप, राजभर जाति के लोग आते हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के शासनकाल में सपा सरकार ने केंद्र को आरक्षण का प्रस्ताव भेजा था। इसलिए रणनीति बनी है कि कैसे भी इन जातियों की नायक बनने की चाल चली जाए, बीजेपी और उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोगियों को खलनायक साबित किया जाए। तो शुरू हो गया है ये बड़ा सियासी खेल। 5 अप्रैल को माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषित किया था महाऋषि कश्यप महाराजा निषाद राज का। बीजेपी सरकार ने अवकाश को भी कैंसिल करने का काम किया, निरस्त करने का काम किया, हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया और हमारे महापुरुषों को ही नहीं पूरे समाज और पिछड़े समाज को अपमानित करने का काम किया। और लगातार बीजेपी इस तरीके से अपमानित करने का काम कर रही है। और हमारे समाज के हक अधिकार, चाहे वो कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, मजवार, रैकवाद, तुराहा, राजवार, भर, कुम्हार, प्रजापति, जिन 17 जातियों की आप बात कर रहे थे वो ये जातियां हैं। इन जातियों को अनुसूचित जाति में भी परिभाषित करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। लेकिन बीजेपी सरकार ने कोर्ट में जाके ठीक से पैरवी न करके, पक्ष न रख के उस शासनादेश को निरस्त करा के इनके समाज के बच्चों का भविष्य चौपट करने का काम किया। वहीं सपा किस चाल से सत्ते में आ गए हैं बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी निषाद पार्टी और सुभाषपा। कहीं सपा की ये चाल उनका सियासी खेल न खराब कर दे तो होने लगा है पलटवार। जब पुलिस की भर्ती कर रहे थे ये लोग सपा की सरकार में, तब ना मुसलमान याद आया, ना कश्यप, बिंद, केवट, मल्लाह, तुरहा, तुरैया, राजभर, गोंड, पाल, प्रजापति याद आया। तब तो इनको खाली अपनी जाति याद आई। तो ये शुद्ध रूप से हम लोगों को फुटबॉल समझते हैं। अब इनको हम खुद फुटबॉल समझने वाले को हम खेल खिला रहे हैं। और इस चुनाव में बता देना, चाहे जितना ही उपद्रव कर लें, जितना गाड़ी घोड़ा पैसा लगा लें, इनको 17 जातियों के लोग वोट देने वाले नहीं हैं। निषाद अब उनके कब्जे में नहीं आने वाला है। वो छत्तम जिसका लुटिया डूब गई, निषाद एकदम हाथी बटन छूना, साइकिल बटन छूना इसलिए बंद कर दिया। साइकिल बटन दबाते ही दरोगा पुलिस सब इनकी नौकरी पर कब्जा हो गई। उनके बिरादरी का हमारे लोगों को लटका दिया 30 साल का। उनके मुंह से शोभा नहीं देता आरक्षण का, क्योंकि आरक्षण जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पार्टियां इन जातियों को मूर्ख बनाना बंद कर दें, केंद्र सरकार का मामला है, तो 30 साल से ये क्यों हमारे लटकाए रहे। इनके आरक्षण का मुद्दा 2004 से 2014 केंद्र की सरकार चल रही थी, तो आरक्षण केंद्र से मिलना था, तो इन्होंने कांग्रेस के समय क्यों नहीं चलवाया। हमारे आरक्षण की फाइल जो है इन्होंने मुकुल वासनी और शैलजा से गायब करा दिया दिल्ली में। अगर आरक्षण की फाइल गायब करा दी तो खोजने में टाइम लगता है। हमारी जो है जब बिशम्बर जी आरक्षण के लिए आवाज उठाते हैं केंद्र में, तो समाजवादी पार्टी के सारे सांसद भाग जाते हैं। आपको बता दें कि इन 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाने का मुद्दा दशकों पुराना है, जिसे सभी दलों की ओर से सियासी मुद्दा बनाया गया। लेकिन ना इसे पूरी तरह से लागू करवाया जा सका, ना इससे किनारा किया जा सका। कभी केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारों की खींचतान, तो कभी नियमों की पेचीदगी में ये मामला फंसता ही गया। हाल ही में हाईकोर्ट ने इस मामले में योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में जारी अधिसूचनाओं को खारिज कर दिया था और अब बीजेपी इस मुद्दे के जरिए 2024 में बड़ा फायदा लेने की कोशिश कर रही है। उसका दावा है कि इन जातियों को उनका हक दिलवाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। तो वहीं सपा जाति जनगणना के साथ साथ इस मामले में भी बीजेपी को वॉकओवर देने की मूड में कतई नहीं है। खैर, जिस तरह से सपा ने कश्यप और निषाद जयंती के बहाने एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।